चलिए आज एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम है मोहन कुमार। एक आदमी, लेकिन जिंदगी दो। एक तरफ तो वो एक टीचर था और दूसरी तरफ खैर, वही तो इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सिलसिलेवार रहस्य से। सोच के देखिए, 5 साल तक कर्नाटक के अलग अलग शहरों में एक अजीब सा डरावना पैटर्न चल रहा था। पब्लिक टॉयलेट्स में औरतों की लाशें मिल रही थीं और पुलिस बिल्कुल अंधेरे में थी, उनके पास कोई सुराग ही नहीं था। लेकिन इन सब मामलों में एक कनेक्शन था, एक बहुत ही खौफनाक कनेक्शन। हर पीड़ित की मौत का तरीका एक ही था, साइनाइड। जी हां, साइनाइड जहर। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। साफ था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। और जब असली कातिल का चेहरा सामने आया ना, तो सबके होश उड़ गए। वो कोई जाना माना क्रिमिनल नहीं था, कोई ऐसा नहीं जिस पर आप उंगली भी उठा सकें। तो आखिर वो था कौन? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले इस कातिल के सिग्नेचर स्टाइल की बात करते हैं। समझते हैं कि इसने कितना बड़ा खौफ फैला रखा था। आंकड़ा देखिए, 20। ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मोहन कुमार ने कम से कम 20 औरतों का कत्ल किया। सोचिए जरा, 20 अलग अलग जिंदगियां। ये नंबर ही उसकी बेरहमी और उसके बेखौफ होने का सबूत है। और इसी वजह से मीडिया ने उसे एक नाम दे दिया, एक नाम जो उसकी पहचान बन गया, साइनाइड मोहन। ये नाम सीधे सीधे उसके कत्ल करने के खौफनाक तरीके को बताता था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। इस साइनाइड मोहन के पीछे जो चेहरा था ना, वो एक बहुत ही आम, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से जुड़ा था। यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। एक तरफ है मोहन कुमार, प्राइमरी स्कूल टीचर, बच्चों को पढ़ाने वाला एक आम सा मास्टर, और दूसरी तरफ है साइनाइड मोहन, सीरियल किलर, एक बेरहम कातिल। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये दोनों एक ही इंसान थे। अगर इसके बैकग्राउंड पर नजर डालें तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। 1963 में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, पढ़ाई की, बीए की डिग्री ली और 1984 में सरकारी स्कूल का टीचर बन गया। 3 शादियां की, 2 बच्चे भी थे। मतलब बाहर से देखो तो एक बिल्कुल नॉर्मल आम आदमी की जिंदगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आम सा टीचर इतना खतरनाक कातिल कैसे बन गया? आइए अब उसके कत्ल करने के पूरे प्लान को समझते हैं। उसका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका एकदम सेट था, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह। पहले वो ऐसी औरतों को टारगेट करता था जिनकी उम्र हो रही थी, शादी नहीं हुई थी। फिर वो उनसे उन्हीं की जाति का बनकर दोस्ती करता था। तीसरा, वो बिना दहेज के शादी का लालच देता था, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद वो उन्हें उनके शहर से दूर किसी होटल में ले जाता, उनके गहने उतरवा लेता और फिर अगली सुबह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भनिरोधक गोली के बहाने साइनाइड दे देता था। और जैसे ही विक्टिम की मौत पब्लिक टॉयलेट में होती, वो सारे गहने लेकर फरार। इन सब चीजों को अंजाम देने के लिए वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसने अपनी कई झूठी पहचान बना रखी थी। जरा देखिए इसके झूठ को। अपने शिकार के सामने वो क्या क्या बनता था। कभी एक बड़ा सरकारी ऑफिसर, तो कभी दहेज के खिलाफ लड़ने वाला सोशल वर्कर, और कभी सोने का बड़ा व्यापारी। लेकिन असलियत क्या थी? एक गरीब स्कूल टीचर, गहने चुराने वाला चोर और एक सीरियल किलर। यही झूठ का जाल था जिसमें वो मासूम औरतों को फंसाता था। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि वक्त के साथ वो कितना खतरनाक होता गया। 2004 में पहला कत्ल, 2005 में 3, 2006 में 4 और देखते ही देखते 2009 में एक ही साल में 9 कत्ल। इससे पता चलता है कि उसका कॉन्फिडेंस और उसकी बेरहमी दोनों बढ़ते जा रहे थे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर वो ये सब कर क्यों रहा था? उसका असली मकसद क्या था? और कैसे साइनाइड सिर्फ कत्ल का हथियार नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का एक सिंबल था? जवाब बेहद सीधा और उतना ही भयानक है, लालच। वो अपनी गरीबी से निकलने के लिए, उन औरतों के गहने चुराने के लिए उन्हें मार देता था। उन्हीं औरतों को जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थीं। और ये लाइन उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो सोना साफ करने वाले साइनाइड की तरह था। देखिए, जैसे साइनाइड सोने को साफ करके चमका देता है, वैसे ही मोहन कुमार ने भी एक रेस्पेक्टेबल टीचर का मुखौटा पहन रखा था। लेकिन उस चमक, उस मुखौटे के पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही और लालच छुपा हुआ था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है
कितने ही राक्षस हमारे आसपास आम इंसानों के भेष में घूम रहे हैं। साइनाइड मोहन की कहानी एक याद दिलाती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा वहां होता है जहां हम उसके होने की कल्पना भी नहीं कर सकते।